मुद्दा व मकसद आप तो ये इलाका पूरा बखूबी वाकिफ़ है और हमको आगाही भी मिली है इस बारे में कि जिस तरह हमने एक सिलसिला किया यहाँ पर बीरवा की नुमाइंदगी के अपने वर्करों का जो जज्बात, जो उनका जोश व खरोश, ये मद्देनज़र रख कर हमने मैं कहूँगा एक रेजोल्यूशन हमने एक भेजी थी पार्टी हेड का वाटर। तो उस नस्बत हमने एक पहल की कि खान साहब के जो जितने भी साथी हैं, जितने भी हल्के सुदूर हैं, जितने भी वर्कर्स थे, जिन्होंने अब तक मतलब यहाँ से उनकी खदमत की और इसके हुक्म पर उन्होंने तामील की। लेकिन जो तक सवाल है इस असेंबली इलेक्शन का, तो इसमें जब वो यहाँ पर अक्सर से लेकर बैक ज़बान ये बोल कर गए कि खान साहब कि आप इस टाइम पर और इस इलेक्शन पर या खुद नुमाइंदगी कीजिए और हमें मौका दीजिए या हमें पार्टी से कुछ और कैंडिडेट तस्लीम है। तो उस सूरत में एक कंट्रोवर्सी चली है, मैंडेट से और कैंडिडेट से रिलेटेड एक तजादा पैदा हुआ, जिसको हमने बहुत कोशिश की कि हम एक टेबल पर बैठेंगे, एक नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे, इसको इजाला करें और इसको सेटल करें। लेकिन वहाँ पर कुछ और भी हुआ है, लोगों की डिमांड कुछ और थी खान साहब के नस्बत, वर्कर्स की डिमांड कुछ और थी। जो हल्क सुदूर थे, जिसमें 70% जो हल्क सुदूर जो ओहदारान ने, उन्होंने एक ही ज़बान में ये बोला कि खान साहब हमें आप खुद आ जाओ यहाँ पर नुमाइंदगी करो। लेकिन हमने पार्टी के बका के लिए कुछ और किया। हमने पार्टी के बका के लिए एक रेजोल्यूशन तजवीज़ की और उसमें जो पहला नंबर था वो उमर साहब का था और दूसरा जो नंबर है वो हाजी गुलाम अहमद खान और तीसरा डॉक्टर शफीक वानी साहब। लेकिन जब हमने पहल की, हमारे जो वर्कर लोगों ने पहल की, लोग यहाँ आने हुए, उन्होंने कहा कि आपने क्या फैसला लिया खान साहब से कल दिन ब दिन लोग आ रहे हैं, जोक दर जोक हमें जवाब चाहिए कि आपने क्या फैसला लिया नुमाइंदगी का। तो फाइनली हम पार्टी हेड का वाटर हमने रुजू किया कि हमें तो या तो हम खान साहब को आप नुमाइंदगी दीजिए, इसको मौका दीजिए अपने इलाके की, क्योंकि जो बीरवा कंस्टिट्यूंसी की जो मांग भी है, वहाँ पर जो आज मूवमेंट भी है, वो ये है कि हमें लोकल नुमाइंदगी चाहिए। तो उस सूरत में कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। तो बहरहाल जब आगे हम चले तो पार्टी से एक बुलावा आया है, हुक्मनामा, आप यहाँ आ जाइए। तो हमने मुनासिब समझा, क्योंकि पार्टी का हुक्म है, हाईकमांड का हुक्म था, तो हमने वहाँ पर खान साहब ने वहाँ पर तशरीफ़ ले लिया। तो वहाँ पर हमने जो कुछ मंजर वो कुछ हमने और देखा है। जो ही डॉक्टर शफी और खान साहब को पार्टी प्रेसिडेंट ने अपने टेबल पर बुलाया, तो सबसे पहले जो बात डॉक्टर फारूक साहब ने की वो उसने ये की कि उसने जो पहली बात वो की, वो अपने डॉक्टर शफी के हक़ में कुछ बोला और खान साहब को बोला कि आप आज़ाद भी जा सकते हो, आज़ाद भी यानी, तो इसके हक़ में उसने इज़हार नहीं किया राय। तो जाहिर सी बात थी वहाँ पर थोड़ा बहुत हम तू में हुआ। तो लेकिन जहाँ तक सवाल है कि हमने फिर भी पहल की कि डॉक्टर साहब को हमने पार्टी प्रेसिडेंट को बोला कि हमें अपना नुमाइंदा भेजो। डॉक्टर फारूक साहब को हमने बोला आप खुद आ जाओ, नुमाइंदगी करो, हम साथ साथ हैं। या उमर साहब को हमने बोला, लेकिन उन्होंने कतई इससे बल्कि एक तरफ कुछ फैसला दे दिया डॉक्टर शफी के हक़ में। नेगोशिएशन के हवाले से आपने जो फरमाया कि खान साहब ने जो कुर्बानी है, खान साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, इसने जितना भी पार्टी के लिए किया है, ये इस इलाके को आप अगर जहाँ जहाँ भी आप जाओगे, इस पूरे इलाके को, बल्कि बीरवा कंस्टिट्यूंसी को ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले बड़गाम को पता है कि इस ख़ानदान ने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी है और इसके लिए उन्होंने क्या कुछ न किया है। पार्टी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीरवा में ज़िंदा है बड़गाम में, वो तो इस ख़ानदान हाजी गुलाम अहमद खान साहब के कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे यहाँ पर ऐसे कुछ हालात भी नहीं थे। आप 90 को लीजिए, 90 में तो बस लोग अपने आप को खुदा के हवाले कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी इस खानदान ने पार्टी की बका के लिए आगे जाकर इसको संभाला। जहाँ पर हमने कुर्सी की बात की, हमने जो यहाँ पर तजवीज़ भेजी थी उसमें उमर साहब का नाम है। हमने उमर साहब को इससे पहले भी जितवाया, यहाँ पर 2014 में हमने इसको जितवाया, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया। उसने तमीर साजी को यहाँ पर
भेजा कि आप लोगों को सुनो, लेकिन वो यहाँ नहीं था अवेलेबल। फिर भी हमने कोशिश की, हमने कोप की पार्टी को, हमने कोप की कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुर्सी की जो बात करें, हमने पहले पैनल में उमर अब्दुल्ला साहब को रखा, और उसके बावजूद कि फिर हमने कहा कि अगर इसके बरक्स कुछ फैसला होगा वो खान साहब के हक में होना चाहिए, लेकिन फैसला कुछ बरक्स हुआ तो हमने फिर पीडीपी में शमूलियत की, क्योंकि ये हम लोगों ने नहीं की बल्कि जो ये पूरा इलाका है, आपने देखा पिछले 1-2 हफ्ते से लोग यहाँ पर जोग दर जोग आ रहे हैं कि हमने फैसला लिया कि आपने प्रॉपर टाइम में प्रॉपर फैसला लिया और नुमाइंदगी के लिए लिया। सर अब जहाँ तक आपने कहा कि मुकाबले की बात की आपने, हाँ तको भी वो कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, जो सतह पर वो कुछ और है। आप ये मान लीजिए कि पूरे इलाके में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिसने जिंदा रखा अब तक वो ये खानदान, और इस इलाके भी आपको, तो हमारी जो ओपिनियन है, हमारी जो राय है, उसका आप रिजल्ट आप इंशाल्लाह रहमान देखे 8 अक्टूबर को इंशाल्लाह जो रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह रहमान हमारे हक में होगा। इस सतह पर इस इंतखाब में हम लोग अपना नुमाइंदा चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर से भी साहब मेरा भाई है, हमें कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता हमें ग्राउंड स्टेशन जो हमें मालूम थी वो लोगों को हजम नहीं हो रहा था। मैंने यही बात डॉक्टर साहब के सामने रखी कि हम सीट जीतना चाहते हैं, आप ग्राउंड स्टेशन जो आपको है इलाके हाल के बिरा में आप उसके मुताबिक फैसला ले लें। लेकिन जो ही मैं कमरे में दाखिल हो गया, मेरे साथ डॉक्टर सीबी साहब भी बैठे थे। इससे शुरू किया डॉक्टर सीबी के मंडेर से। बहरहाल हमें डॉक्टर फारूक साहब का एहतराम है, आप उन्हें मुनासिब जहाँ कि हमारी कुर्बानी, हमारी वफादारी का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा, कोई ख्याल ख़ास नहीं, कोई ख्याल नहीं रखा। अब इसका जवाब ये जो मासूम यहाँ के लोग हैं 8 अक्टूबर को देंगे इंशाल्लाह। इससे वो सबक सीखने चाहिए। हमने जो रास्ता अपनाया है वो लोगों के कहने पर अपनाया है, और हम लोगों को प्लेटफॉर्म चाहते हैं। हमें फिर भी खर्चा था, ये अगले इलेक्शन में भी हमें प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, लेकिन हमने सोच समझ कर इनसे मशवरा करके हमने प्लेटफॉर्म को हासिल करके लोगों की खिदमत के लिए हम मैदान उतरे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जैसे लोगों में जोश खरोश है, इंशाल्लाह वो इस तंजीम को 8 अक्टूबर को अच्छी तरह जवाब देंगे। इंशाल्लाह हमें सिर्फ खिदमत की गर्ज है, हमें कुर्सी की कोई लालच नहीं रही है। मैं मोहतरमा महबूब जी का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एक ज़बान और 5 मिनट में हमें इनके लोगों के जज्बात का एहतराम करके हमें पीडीपी का टिकट दे दिया, और इंशाल्लाह हम इसी टिकट पर जीत कर लोगों की आम लोगों की खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी इनके तरफ है पूरा करेंगे। जो भी हम था हम उससे मुस्तरद करते हो, और हमें वो कयास आराई और सियास आराई के बगैर वो कुछ नहीं है। बल्कि अगर यहाँ पर ये मुनासिब कहना है, अगर उमर अब्दुल्ला साहब भी अब नुमाइंदगी यहाँ पर करें, लेकिन उसको जीतने का कोई मौका और कोई चांसेस नहीं है। तो ये फैसला यहाँ के लोगों ने किया है, यहाँ के लोकल आखिर पर बोलना